हेलो एवरीवन। आज हम जो हमारा फाइनल अपडेट आ गया है वेबसाइट से यूके ट्रिपल एस सी की कि जो हमारा ये नोटिफिकेशन था ये अपरिहार्य कारणों से क्या हो गया है, इसको स्थगित कर दिया गया है। और हम इस वीडियो में जानेंगे कि हम अब आगे को क्या कर सकते हैं और क्या हमारा नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए। और और जो क्या कारण थे या अभी कितना इसमें टाइम लगेगा इसको और क्या संभावना है, हम ये सब इस चीज़ में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं इसको इस जो ये विज्ञप्ति है, इस विज्ञप्ति को जो हमारी जो पहले सबसे पहले जो ये विज्ञप्ति आती है, जो ये विज्ञप्ति हमारी आई थी स्टार्टिंग में, कि ये आई थी आपका 31 जनवरी 2025 में, जनवरी के महीने लास्ट लास्ट में ये जब आई थी। तो इसमें आप देखिएगा कि जो पोस्ट हैं इसमें क्या है कि जो पोस्ट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आयोग ने क्या है प्रॉपरली नहीं किया हुआ है इसमें। उसमें इन्होंने ये इसमें क्या क्या इसमें दिक्कत है मैं बताता हूँ आपको पॉइंट वाइज, पहले से सारे पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। जो पहला पॉइंट है कि इसमें क्या किया गया है कि जो इंजीनियरिंग की है, मान लीजिए एग्रीकल्चर इंजीनियर की है, वो भी पोस्ट दी गई है। कैनिंग की दी गई है, उद्यान विभाग की दी गई है, उद्यान कैनिंग की दी गई थी, उद्यान की दी गई है। और आपका और अलग ये यहाँ आपका केमिस्ट भी दे दिया इसने यहाँ। और आपका जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट है, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की भी इन्होंने वो दे दी आपको, वैकेंसीज दे दी। और आपको अलग अलग बहुत सारी जो ये पोस्टें आपकी बताई गई हैं यहाँ पे। किसी में उन सबसे ज़्यादा यहाँ काफ़ी मात्रा में हमें 19, और सबसे पहले तो इन्होंने पशुधन प्रसार अधिकारी वाली जो दी थी, और जो हमें पशुधन प्रसार अधिकारी वाली दी गई थी। और इसमें क्या क्या इससे क्या हुआ कि सिलेबस की जो दिक्कत थी उस सिलेबस की वजह से सारा और इन्होंने सिलेबस सबको क्या कर दिया, एक मिक्स कर दिया। आप एक सिंपल सी बात समझिए कि जैसे लैब असिस्टेंट का जो पेपर है, क्वेश्चन पेपर है, वो 12th लेवल का है। और आपने केमिस्ट का भी उसी को उसमें एमएससी लेवल, उसमें आपने एमएससी उसकी क्वालिफिकेशन रखी है। और मैं इसमें डिस्टरबेंस ना हो इसलिए मैं नोटिफिकेशंस को ऑफ कर देता हूँ। और हाँ, देखिए अब क्या था कि जैसे एमएससी के लेवल की इसमें आपने केमिस्ट्री भी डाल दी। तो ये देखिए कि उसमें आपने क्या करना है, मान लीजिए आपने स्टूडेंट की मैथ्स चेक करनी थी, क्योंकि आपने इसमें मैथ्स एग्रीकल्चर दे दी। तो केमिस्ट का एग्रीकल्चर से क्या मतलब, या ये मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ आपको, उसका एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री इस तरीके के टॉपिक दे दिया आपने। अगर मैथ्स देखना ही था उसका, तो आप मैथ्स आप उसका देख सकते थे कि उसको उसके जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे वो वाले क्वेश्चन डाल देते। और जैसे आपने बायो, अगर उसकी उसकी बायो वाला पार्ट देखना था अपना, तो बायो केमिस्ट्री डाल देते। तो आप 100 क्वेश्चन क्या कर सकते थे, पूरे के पूरे साइंस के उसके कर सकते थे, उससे एमएससी लेवल के कर सकते थे, जिसमें 100% होता। तो इससे क्या होता कि आपका इसमें इस वाले पेपर में क्या हो रहा है कि जो भी बच्चे हैं उनका क्या हो जा रहा है कि 70% तो क्या हो जा रहा है, उसका मिक्स्ड सिलेबस हो जा रहा है। और 30% ही लगभग लगभग उसका क्या रहा है, प्योर जो उसको जिसमें उसने डिफेंड करना है, जो उसका मेन सब्जेक्ट है, वो हो जा रहा है। और इन्होंने क्या किया है कि सारा का सारा जो आयोग ने क्या किया कि सबको एक तरीके से, मतलब इन्होंने 2-3 कैटेगरी में ही पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने की सोची है। तो वो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए जो अभ्यर्थी हैं वो कोर्ट गए, उन्होंने कोर्ट जाके अपना अपना सिलेबस को डिफेंड किया है। सबसे ज़्यादा तो पशुधन प्रसार अधिकारी वाले जो स्टूडेंट हैं उन्होंने अपना सेवा नियमावली में उन्होंने जो अपना सिलेबस था उसे रखा, उसके कारण से उसको हटाया गया। लेकिन जो बाकी हैं, बाकी में भी क्या है प्रॉब्लम आ रही है, उसको सिलेबस और बच्चों के लिए भी अच्छा नहीं है ये। और इस कारण से क्या है, ये भी एक मेजर कारण है जिसकी वजह से ये वो लग रहा है कि इसको हम स्थगित करना पड़ा है। और भविष्य में इसको इन इन प्रॉब्लम्स को जब वो कम्प्लीटली हटा लिया जाएगा तभी एक अच्छा एग्ज़ाम हो सकता है। और एक बड़े दुख की बात है कि इन्होंने अभी भी कोई डेट नहीं दी है कि आप इतने इतने तारीख से इसको इसका सिलेक्शन आप इस हिसाब से तैयारी कीजिएगा। लेकिन फिर भी आप ये मान के चलिए कि मैंने आपको जैसे सुबह की वीडियो में भी बताया था कि जो न्यूज़पेपर वाला अपडेट वाला वीडियो था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको कम से कम 2027 है उसको लेके चलना ही होगा, उसको तैयारी को लेके चलना होगा। आप ये मत समझिए कि जो भी बच्चे हैं, चाहे वो लाइब्रेरी में बैठ के तैयारी कर रहे हैं या घर पे तैयारी कर रहे हैं या चाहे अपनी जॉब छोड़ के तैयारी कर रहे हैं,
जो हमारे इसमें कैनिंग के जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो भी काफ़ी हतोत्साहित हो गए हैं। और जो जिनका जो पढ़ाई वाले बैकग्राउंड के हैं, ज़्यादा इंडस्ट्रियल एक्सपोजर वाले नहीं हैं, तो वो भी परेशान हैं। और तो और ऐसे ही जो वन दरोगा और ये वाले बच्चे हैं, ये भी बड़े परेशान हैं कि किस तरीके से तैयारी की जाए। लेकिन हर एक जो प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम का जहाँ पे भी प्रॉब्लम आप अगर आप कोई एक एक स्मार्ट स्टूडेंट की तरह अगर सोचेंगे, तो जहाँ पे सारे बच्चे तैयारी छोड़ देते हैं, अगर आप इस तैयारी को पकड़ के रखते हैं और अपनी तैयारी को डाउन नहीं होने देते हैं 1 या 2 साल के लिए, तो आपकी स्पीड आप थोड़ा उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं आवर्स में, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है। तो स्मार्ट स्टूडेंट बन के आपको क्या करना है, स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है पढ़ाई करने के लिए। अगर आप गवर्नमेंट जॉब का सपना देखते हैं, तो उसको साकार करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि समझदारी से आपको अपनी स्ट्रेटेजी चूज़ करनी है। मैंने देखा कि काफ़ी बच्चे जो मुझसे जुड़े हुए हैं, वो लोग क्या कर रहे थे, एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले तक, जैसे मान लीजिए 10 दिन पहले जो बचे हुए थे, तो वो आनंद फानंद में सब चीज़ पढ़ रहे हैं और उनको सब चीज़ चाहिए, हर चीज़, हर कमी उनको नज़र आ रही है। लेकिन अभी अब जैसे उनको लगा कि भाई अब एग्ज़ाम क्लियर नहीं है, 2 दिन से 3 दिन से कोई मतलब नहीं है उन्हें कि किस क्या होना है, वो पोस्टपोन हो गया, तो समझ रहे हैं कि बस अब कहानी ख़त्म हो गई है, या हमें अब बहुत टाइम मिल गया है। तो जो ये रिलैक्स मोड में आ गए हैं, उन्हें मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि आप लोग ऐसे लापरवाही मत कीजिए, ये सिलेक्शन से आपको दूर ले जाएगा। क्योंकि आप लोगों ने आधे से ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर ली है, और अपने जो गोल में है, अपने फाइनल आपका जो फाइनल गोल है, आप उसके बहुत नज़दीक पहुँच चुके हैं। अब आप वहाँ से वापस जाएंगे, तो उससे क्या होगा, आपको नुकसान होगा। तो आपको क्या करना है, अब अपनी डिस्टेंस जो थोड़ी बची है, आपको क्या करना है, उसको कवर करने में ही भलाई है, और आगे बढ़ना उचित रहेगा। और इसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट हैं, उनको अपनी पढ़ाई को कुछ स्लॉट उसका फिक्स कर दे, 2 से 4 घंटे का, कम से कम 4 आवर्स की स्टडी आप इसको रख सकते हैं। और अपने जो भी प्रैक्टिस पेपर मैंने जो डाले हैं, और उनको रिवाइज़ कीजिएगा, और जो आपको जिन नए टॉपिक्स में आपको वीडियो चाहिए, उनको बताइएगा। और मैं अब आने वाले समय में केमिस्ट्री के वीडियोज़ अपलोड करूँगा, और आपको किस किस एग्ज़ाम के वीडियोज़ चाहिए, और या कौन से टॉपिक में, या क्या पैटर्न रखना है, ये भी आप बता सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं। और नए नए साथियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं फिर से आखिरी में, क्योंकि आप लोगों के वजह से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। और आप लोगों ने जो साथ में रह के, मैं इस टाइम पे, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था ऑनलाइन के तरीके से गाइड करने में, तो आप लोगों का साथ बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद करता हूँ आगे भी आप इसी तरीके से साथ देते रहेंगे और मनोबल बढ़ाएंगे। और धन्यवाद।